हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लास में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर से संबंधित साथियों टॉप 10 क्वेश्चन। डेली क्लास साथियों ये होती है तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। साथियों हमने आपके लिए सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो साथियों राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सियोमारा कास्त्रो। साथियों ये होंडुरा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं साथियों। होंडुरास में फ्रीडम एंड रिफाउंडेशन पार्टी की सदस्य सियोमारा कास्त्रो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की 56वीं राष्ट्रपति बनी है। यह जुआन आयरलैंडो हार्डेज की जगह नियुक्त हुई हैं। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं साथियों। होंडुरास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। देश की राजधानी टेगुसिगलापा है। टेगुसिगलापा साथियों उसकी राजधानी हो जाएगी। मुद्रा लेम्पिरा मुद्रा हो जाएगी। राष्ट्रपति साथियों यहाँ के सियोमारा कास्त्रो साथियों यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। पिछले टॉप चर्चित महिलाएं जान लेते हैं साथियों। वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है? तो साथियों राइट आंसर होगा असम की। ये वायलेट बरुआ जो पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है। 17वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर होगा हरनाज कौर सिद्धू ने। यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रससेल ये साथियों यूनिसेफ की नई प्रमुख चीफ बनी है, कैथरीन रससेल। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? श्रुति सितारा साथियों ये मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, श्रुति सितारा। डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सुजैन अनराड जो साथियों है अनलार्ड ये साथियों पहली महिला अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसद में बजट किसने पेश किया? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण ने साथियों संसद में बजट पेश किया है 2022-23 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं साथियों। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2 बार संसद में पेपरलेस बजट को पेश किया गया है 2021 और 2022 में श्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। दूसरा पॉइंट है, बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो राइट आंसर होगा 2022-23 के लिए बजट 2000 वित्तीय वर्ष पेश किया गया है। तीसरा पॉइंट है साथियों, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर होगा अनुच्छेद 112 में वित्तीय विवरण का जिक्र है साथियों। इसमें लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण साथियों ये लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो साथियों राइट आंसर होगा आर.के. शनमुगम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर है चमड़े का थैला। बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और नेफ्ट से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में बजट का 68% हिस्सा भारतीय होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो साथियों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में, जो मध्य प्रदेश में साथियों जबलपुर है। जबलपुर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाया जाएगा। जान लेते हैं साथियों इससे इंपॉर्टेंट जुड़े क्वेश्चन। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। आप समझ सकते हैं साथियों हमारे कंटेंट से कि क्लास कितनी बेस्ट है।
पहला पॉइंट है साथियों, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। कहाँ साथियों? मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर शहर के लम्हेटा में बनेगा। दूसरा पॉइंट है, खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी। ये पार्क 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। लागत कितनी आने वाली है साथियों? 35 करोड़ रुपए। जियो पार्क साथियों जान लेते हैं। जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है। यह वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। पिछले भारत का पहले से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन देख लेते हैं साथियों। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है हैदराबाद में, जो कि आपका तेलंगाना में पड़ता है। दूसरा पॉइंट है साथियों, देश की पहली सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन सी बनी है? मनोहारी गोल्ड साथियों, जिस देश की पहली महंगी चाय बिकने वाली बनी है मनोहारी गोल्ड टी। देश में पहली बार ड्रोन से हुई दवाओं की डिलीवरी किस राज्य में हुई है? राइट आंसर मेघालय में। किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र को विकसित किया गया है? राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार पाड होटल को लॉन्च किया? आंसर है बम्बई या मुंबई। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सी आईपीएल टीम बनी है? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई सुपर किंग। ये देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं साथियों। पहला पॉइंट है, इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक सीएसके देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न बन गई है, जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 7600 करोड़ रुपए हो गई है। मार्केट में साथियों इसकी हिस्सेदारी 7600 करोड़ रुपए हो गई है। यूनिकॉर्न नई कंपनियां या स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है, वे यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन जाती हैं। यूनिकॉर्न टर्म की शुरुआत सबसे पहले साल 2013 में अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली ने की थी। कैपिटलिस्ट एलिन ली ने की थी साथियों। इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में साथियों जान लेते हैं। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था, जिसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण भारत और यूएई देश में खेला गया है। आईपीएल 2021 में विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स रही है। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण भारत और यूएई में खेला गया। आईपीएल 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कप से सम्मानित किया गया है। साथियों जो ऑरेंज कप है ये साथियों किसको दी जाती है? जो सर्वाधिक रन बनाता है, जो खिलाड़ी सर्वाधिक रन बनाता है उसको ऑरेंज कप से सम्मानित किया जाता है। आईपीएल 2021 में हर्षल पटेल को पर्पल कलर सर्वाधिक विकेट से सम्मानित किया गया है। तो साथियों पर्पल जो कैप होती है किसको दी जाती है? जो सर्वाधिक विकेट लेते हैं तो उनको पर्पल कलर से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 किसके द्वारा संसद में पेश किया गया? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 संसद में पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं साथियों। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022 पेश कर दिया है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष के बजट से पहले दिया जाने वाला अर्थव्यवस्था की स्थिति का ब्यौरा होता है। यह सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट होती है, जो कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां और उनके संभावित है। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों,
और सभी लोग क्लास को साथियों एक बार लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें आपको हमारी क्लास कैसी लगी। क्लास को शेयर भी करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्नति हुडा। जो उन्नति हुडा है साथियों, ये भारतीय की सबसे कम उम्र की बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली भारतीय हैं। उन्नति हुडा हुडा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते साथियों। 14 वर्ष की उन्नति हुड्डा 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। उन्नति ने हम मतन सितम तोसनीबाल को 21-18 और 21-11 से हराकर 9 ये खिताब जीत लिया है। कितने से साथियों? 21-18 और 21-11 से हटाकर ये खिताब जीता है। 21 वर्षीय किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को हराकर ओडिशा ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। आयोजन स्थल साथियों जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक उड़ीसा में हुआ था। इस खेल का आयोजन कहाँ किया था साथियों? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 46वां साथियों अपना स्थापना दिवस मनाया है भारतीय तटरक्षक बल ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते साथियों। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल स्थापना चाहते हो इसकी 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय तटरक्षक दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक हो जाएंगे साथियों आपके BS पठानिया इसके महानिदेशक। पिछले टॉप 5 अन्य सैन्य दिवस देख लेते हैं। पहला पॉइंट है भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। BSF स्थापना दिवस साथियों ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है और CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। DRDO की बात करते हैं तो साथियों इसका स्थापना दिवस 1 जनवरी को। बढ़ते साथियों इसी के साथ आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, PR श्रीजेश। ये साथियों वर्ल्ड गेम एथलीट बने हैं 2021 के। PR श्रीजेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते साथियों। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की दीवार माने जाने वाले गोलकीपर PR श्रीजेश को 2021 का वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड मिला है और यह सम्मान पाने वाले वो भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी बने हैं। दूसरा पॉइंट है साथियों, इससे पहले साल 2019 में ये पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने जीता था। 9 क्वेश्चन है, भारत ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की बैठक आयोजित की गई। राइट आंसर होगा नई दिल्ली। जान लेते साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत और ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। भारत की तरफ से रक्षा सचिव अजय कुमार और ओमान रक्षा मंत्रालय के तरफ से महासचिव मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी ने इस बैठक में हिस्सा लिया। JMCC रक्षा क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच एक दूसरे से जुड़ने का सर्वोच्च मंच है। यहाँ दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते पर चर्चा होती है। JMCC की 9वीं बैठक 2018 में ओमान में हुई थी।
जो साथियों इसकी 9वीं बैठक हुई थी ये ओमान में की गई थी 2018 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी 2022 को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते साथियों। पहला पॉइंट है 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में मनाया गया है। इस साल 2022 में तीसरा विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया गया है। साथियों ये इस क्रम किस क्रम का था? तीसरे नंबर का साथियों था 2022 में। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पिछले टॉप 5 दिवस देख लेते साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर होगा 16 जनवरी। भारतीय सेना दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर होगा 15 जनवरी। सशस्त्र सेना वायु वृद्धि दिवस 2022 कब मनाया गया? आंसर है 14 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है साथियों? आंसर है 12 जनवरी। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 11 जनवरी। साथियों पिछले क्लास का आज के जो क्वेश्चन करा है उसका रिवीजन देख लेते हैं साथियों, जिससे क्वेश्चन दिमाग में ना बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। एक बार क्लास के माध्यम से, एक बार रिवीजन। तो सभी लोग एक बार रिवीजन करते हैं आज के प्रश्नों का। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है आपकी सियोमारा कास्त्रो। जो है ये होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, सियोमारा कास्त्रो। संसद में बजट किसने पेश किया? तो निर्मला सीतारमण ने साथियों संसद में बजट पेश किया। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर है जबलपुर मध्य प्रदेश। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 किसके द्वारा संसद में पेश किया गया? आंसर है निर्मला सीतारमण। उड़ीसा ओपन 2022 जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? आंसर है उन्नति हुडा। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? आंसर है 46वां। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया गया? आंसर है 30 जनवरी 2022 को। और साथियों इसका क्रम क्या था? ये तीसरे नंबर का था। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी लोग सब्सक्राइब करें और क्लास को साथियों मित्रों में हर जगह क्लास को शेयर करें। डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।